वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से अपने संविधान की प्रमुख विशेषता में एक जो टॉपिक है कि हमारे संविधान की आलोचना क्यों होती है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपका सेशन नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 सेशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके आप वहां से देखिए। बहुत सिंपली अवेलेबल होगा, प्लेलिस्ट जाके सर्च कीजिएगा, आप मिल जाएगा आपको। और एक एक करके वीडियोस को देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको एक ऐसा इंटरेस्ट जगाएगा पॉलिटी को पढ़ने में, मजा आ जाएगा आपको। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अगर हम सबसे पहले आएंगे कि हमारे संविधान की आलोचना क्यों होती है, तो आपने देखा था कि संविधान को हम लोगों ने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट डायरेक्टली नहीं किया है, उसमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज को बदल करके उसको एज इट इज मेंशन नहीं किया है हमने। तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ थिंक टैंकरों का मानना है कि हमारा जो संविधान है ये उधार का संविधान है, ये एक हौच पौच है और ये उधार की बोरी है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अपने संविधान में सोवियत रूस से भी कुछ चीज लिया है, हमने अपने संविधान में जो है वो बीमर संविधान से कुछ चीज लिया है, जर्मनी के संविधान से, हम लोगों ने इंग्लैंड से कुछ लिया है, हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। तो ये उधार की संविधान है, ये थिंक टैंकरों का मानना है। बट हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते हैं एज इट इज, क्योंकि संविधान को हम लोगों ने जो है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद लिख करके बनाया है, और इसमें उस सारे चीजों के ऊपर वाइडली डिस्कशन किया है जो कि सिचुएशन पैदा हो सकता था। तो जो लोग लेफ्ट विंग से आते हैं या जो लोग इसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन करते हैं, वो लोग इस तरीके की बात बोल सकते थे और बोल सकते हैं। आज भी आलोचनाएं और समर्थन हर एक जगह होती है। बट अगर देखें आप, तो बी आर अम्बेडकर ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए ये बोला कि कोई पूछता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? तो 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना हुआ था, वो सारे लोगों का संविधान अलग था। जब 100 साल के बाद अपना संविधान बन करके तैयार हुआ था, उस समय अपना संविधान एक नया तौर पे बन करके तैयार हुआ था जो लोगों को एक अलग तरीके का जवाब देता था। तो पूरे अगर देखें हम लोग, तो दूसरे देश से हम लोगों ने अडॉप्ट तो किया है, दूसरे देशों से हम लोगों ने चीजों को लिया तो जरूर है, बट एज इट इज नहीं अप्लाई किया है। और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों ने सीधे तौर पे चीजों को ले लिया है और जो है ये अपने आप में एक हौच पौच है और ये उधार का लिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो थिंक टैंकरों का मानना है, यहाँ पे 1935 की अधिनियम की फोटोकॉपी की गई हुई है। नो डाउट, क्योंकि 75% बातें जो है ये सारे भारत जो 1935 का अधिनियम था उसी के ऊपर से लिया गया हुआ है। 75% की बातें, केवल 25% बातों को ही हम लोगों ने दूसरे जगह से अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये बात है। और इस पर क्या बोला गया, जो एक पीवी आर देशमुख है उन्होंने बताया कि संविधान सभा सदस्य में टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्य भारत का अधिनियम 35 का 5 है, वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ा हुआ है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सारा चीज केवल इसी वही फोटोकॉपी कर दिया गया और वयस्क अधिकार को जोड़ दिया गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सारे लोगों का कुछ कुछ अपना थॉट है जो आपको यहाँ पर दे दिया गया हुआ है, इसको देखिएगा। इसके साथ ही जो है वो ये भारतीय विरोधी है। ये भी जो है वो हनुमंथैया एक जो थिंक टैंकर थे, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी किया था इसके ऊपर कि हम वीणा और सितार चाहते हैं लेकिन हमको इंग्लिश बैंड धरा दिया गया है हाथों में, ये उनका मानना था। फिर लोकनाथ मिश्रा एक अन्य संविधान के सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण कहा था कि हम लोग केवल पश्चिम के चीजों को डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिए हैं, इस कारण से इसका आलोचना होता है। फिर गांधीवाद से दूर ये संविधान है, इस कारण से आलोचना होता है क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि भारत का जो संविधान बने उसमें पंचायत वाला जो एरिया है आपका, ग्राम पंचायत एरिया वाला और जिला पंचायत एरिया वाला, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाए। बल्कि दिया गया हुआ है, नो डाउट दिया गया हुआ था, बाद में अमेंडमेंट करके बहुत सारे चीजों को इसमें जोड़ा गया है। बट ऐसा नहीं था कि इसको इनिशियल टाइम में बहुत सारा चीज दिया गया, सेंट्रलाइज किया गया था चीजों को।
ठीक है। तो ये गांधीवाद से दूर था, इस कारण से इसका आलोचना होता था। ठीक है, इसमें अपने थिंक टैंक करो लोग का अपना विचार है, जिसको आप केवल पीडीएफ में पढ़िएगा, बाकी वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं तो मजा नहीं आता है देखने में। लास्ट जो है वो वकीलों का स्वर्ग इसको बोला गया है। एच.के. महेश्वरी ने ये बताया कि ऐसा है कि एक संविधान ऐसा बनाया गया हुआ है जिसमें मुकदमेबाजी बहुत जबरदस्त चलती है। इतना कंडीशन खराब है यहाँ का कि इस तरीके से संविधान में आर्टिकलों को जोड़ा गया, इतना वाइड इसके ऊपर डिस्कशन किया गया, इस तरीके से इसको वाइड किया गया कि हर एक चीज का अपना एक जो है वो निकलता है एक्सेप्शन, और वही एक्सेप्शन क्या बनता है तो वो वकीलों के लिए स्वर्ग बनता है। क्योंकि आए दिन लोग इस कारण से जाते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट में, और ये वकीलों की जिंदगी का एक बहुत अहम जरिया बन जाता है उनके जीवन यापन के लिए। हालांकि बहुत गलत नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो वकील कमाते और खाते क्या, ये चीजें हैं। इस कारण से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा जो है वो क्या किया जाता है तो आलोचना किया जाता है। छोटी सी बातें थी जिसको जानना जरूरी है आपके लिए कि क्या क्या रीजन है इसके पीछे, ये सारी बातें थी आपके लिए। बट अगर लगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट थे आपके लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जैसे करते हैं आप लोग करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये लास्ट सेशन था आपका संविधान की प्रमुख विशेषता, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट डे से हम लोग प्रियम्बल ऑफ इंडिया के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के चैप्टर के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।